नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम 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 नमो नारायण। देखिएगा, आज पुरानी कल की कथा को नए सिरे से फिर नए ढंग से बताने जा रहा हूँ। भगवान बड़े कौतुकी लीला करते हैं। क्या किया भगवान ने? जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत का घड़ा निकला, क्या करा भगवान ने? आपको तो याद होगा भगवान ने क्या किया। विश्व मोहिनी बन गए, मन को मोहने वाले बन गए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप रख लिया। ध्यान दीजिएगा, जिस भगवान विष्णु को राक्षस अमृत का घड़ा नहीं दे रहे थे, अमृत का घड़ा नहीं दे रहे थे, तुरंत विश्व मोहिनी के रूप पर फिदा हो गए। हाय राम, इतनी सुंदर, अगर ये अपने हाथों से हमारे को अमृत पिलाएगी तो अमृत 100 गुना काम करेगा। ये बुद्धि की बात बता रहा हूं। वही भगवान विष्णु हैं। और आज आपको जो नए ढंग से बताना चाहता हूं, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। भगवान को पता था जिन बच्चों को मैं संसार में लाना चाहता हूं, आपके हमारे सबके बच्चे हैं नहीं, ये किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। वो कहते हैं इनको पालेगा कौन, इनकी टट्टी कौन धोएगा, इन्हें नहलाएगा धुलाएगा कौन? भगवान ने बड़ी कौतुकी लीला की। क्या लीला की? आपकी कोख से पैदा कर दिए वो बच्चे। अब देखो, हम बड़े खुश हो गए, मैं इसका बाप, ये मेरी माँ। माता भी रात भर जाग जाग करके अब सेवा कर रही है। आपको पता नहीं है, ये भगवान की लीलाएं हैं। यही तो कौतुकी लीला करते हैं भगवान, वरना कौन किसकी लैट्रिन धोएगा, कौन अपना समय बर्बाद करेगा? भगवान को जीव को लाना है, किसी न किसी को तो माध्यम बनाएंगे ना। अब आप सोच के देखना, मैंने कई बार निवेदन किया, आपके बच्चों में आपका क्या है मुझे बता दो। कोई बता दे, सामने आके बता दे कि मेरे बच्चे में मेरी ये चीज है। जो आपको परमात्मा से न मिली हो, आपकी हो, मुझे बता दीजिए। है कोई संसार में ऐसा? आपने आंख बनाई, कान बताए, नाक बनाई, उसका हाथ लगाया, या उसमें आत्मा घुसाई? भगवान भी ऐसी कौतुकी लीला करते हैं। और देखो, ये इंसान तो मूर्ख है ही, जानवर भी, कुतिया के बच्चे भी। ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरा बच्चा उसके थन पे आगे दूध पिए तो लात मारती है, गैया भी लात मारती है। मतलब पशुओं के अंदर भी भगवान ने ये ममता मोह आसक्ति भर दी। ये तो संत महात्माओं की कृपा ना होती तो आप और हम लोग भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं पाते। हम भाई ये समझते हैं भगवान कृष्ण ने ये लीला की, भगवान राम ने ये लीला की। अरे आपके घर में 24 घंटे भगवान लीला कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाते। अब देखिएगा, फिर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। आप जो भी कुछ करते हो अपना मान के, अपने हैं तो साथ लेके जाना ना। आप बताओ, अगर आपका परिवार है साथ लेके जाओ, नहीं लेके तो नहीं जा सकते, फिर आपका कहाँ है? भगवान ने आपसे काम करा लिया।
ये भगवान की लीला है। आपसे बच्चे पलवा लिए, पढ़वा लिए, लिखवा लिए, और आपको भ्रम बना रहा मेरे बच्चे मेरे बच्चे। सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ममे वांशो जीव लोके, इस संसार का प्रत्येक प्राणी मेरा बच्चा है। अब भगवान कैसे आए उनका पालन करने? उन्होंने कोत की लीला की। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अगर हकीकत को समझ जाओगे तो जिंदगी बहुत सरल आसान हो जाएगी। तो भगवान ने राक्षसों और देवताओं के बीच में क्या कोत की लीला की? वही विष्णु तुरंत विश्व मोहिनी बन गए, मन को मोहने वाली। और मैंने कई बार आपसे कहा, माया मन की मोहिनी। आप देखिएगा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माँ, कोई बेटा भगवान की लीलाएं अंदर ना चल रही हों, कोई अपने सर पे जंजाल नहीं पालना चाहता। भगवान बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं। उन्हें संसार चलाना है। कैसा साधन बनाया? एक ही मिट्टी से स्त्री और एक ही मिट्टी से पुरुष बना दिया, दोनों को माध्यम बना दिया संसार चलाने के लिए। और आप हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं। भगवान भी हंसते होंगे कि देखो सारा संसार मेरा, और ये मूर्ख अपना अपना करते फिर रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा, भगवान बड़े कोतकी। अब अपने घर में तो आप अपने आप समझ लीजिएगा, आपकी माँ भी अगर आप उसके थे तो कोई लेके गई साथ में? नहीं, लेके तो नहीं जा सकी। यहाँ से कुछ लेके गई ना, आप गए ना। ये क्या थी? भगवान की लीलाएं थी। कभी माता पिताजी मिलने आए ना, आप कभी मिलने आओगे ना। लेकिन अभी तक हम बहरे भट्ट बने हुए हैं, जागना ही नहीं चाहते। तो भगवान ने राक्षसों को, भगवान जानते थे अगर राक्षसों को अमृत पिला दिया और ये अमर हो गए। भगवान बहुत विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवान ने अब क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से घड़ा हाथ में ले लिया। अब सारे खुश, हमने दिया है, ये सबसे पहले हमें पिलाएंगी। और वो क्या कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, देवताओं को भी पिला देना, लेकिन हम मोहिनी के हाथ से पीना चाहते हैं। आज ये जो अपने आप को पति बनने घूमते रहते हैं, नहीं मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, जिससे भी प्यार करते हो, पत्नी से, प्रेमिका से, सब में परमात्मा आता है। आप समझ नहीं पाते, आप देख नहीं पाते, हमारे अंदर के चक्षु खुले नहीं हैं। जिसे कहते ना, घूंघट के पट खोल री तोए पीऊ मिले। नानक जी जाग गए, कबीर जी जाग गए, तुकाराम जाग गए, सूरदास जाग गए, तुलसीदास जाग गए, हम नहीं जाग पाते। उस सौंदर्य पर मुग्ध होकर, ध्यान दीजिएगा, राक्षस भगवान के मोहिनी रूप पर उन्हें यह समझ नहीं आया, अरे अचानक से भगवान विष्णु गायब हो गए, अरे ये सुंदर स्त्री कौन आ गई? उनकी बुद्धि फिर गई। दैत्यों ने बिना मांगे अमृत का घड़ा उनके हाथ में पकड़ा दिया। देखिएगा, आप और हम लोग भी यही करते हैं। इसका अभिप्राय क्या, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये जीवन चक्र ऐसे ही चल रहा है, ना कोई माता ना कोई पिता, सब लीला है भगवान की। आपको लगता है भगवान ने लीला की थी? अरे भगवान तो 24 घंटे लीला कर रहे हैं। आपके घर में क्या हो रहा है? ये लीला हो रही है। आखिरकार भगवान को ही दे दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। अब भगवान मांग रहे थे, तब किसी ने नहीं दिया। अब देखिएगा, आप और हम लोग अलमारी की चाबी
माँ को दे देंगे, पत्नी को दे देंगे। अगर भगवान आ जाए मूर्ति में से निकल के, ला मुझे दे दे, हाय राम, इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया, भगवान तो पता नहीं क्या करेंगे। आप भगवान को भी चाबी नहीं पकड़ाओगे, लेकिन भगवान पत्नी में आ जाए तो तुरंत पकड़ा दोगे, लो। आप सोचो, हम माता पिता बच्चों को उनकी विल लिख करके दे देते हैं, ये क्या करते हैं आपको समझ नहीं आता। भगवान कहते हैं अगर मैं बच्चों में बैठा हूं तो दे रहे हैं, अगर मैं निकल के सामने आ जाऊं तो कोई मुझे नहीं देगा। तो भगवान ने लीला की आराज सोच के देखिएगा, आप लोगों की बुद्धि घूमेगी रात को जब सोओगे कि अरे मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि भगवान कैसी कौतुकी लीला करते हैं। मांग रहे थे महाविष्णु, राक्षस देने को तैयार नहीं, भगवान मोहिनी रूप बन करके आए, भगवान के रूप में भगवान को नहीं दिया, भगवान के रूप में भगवान को नहीं दिया, परंतु भगवान ने जब स्वयं को मायामय बना लिया, क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, पत्नी बन के आ गया, बेटा बन के आ गया, पति बन के आ गया, हमने अपना सब कुछ सौंप दिया। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। राह चलते कोई पुरुष तुम्हें हाथ लगा दे, आपने मुझे छुआ कैसे, वो हम माफी मांगे तो भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये क्या है, ये हम समझ ही नहीं पाते। ये तन मिट्टी का, इसका इतना अहंकार, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकती। और हम लोग संत महात्माओं का सत्संग सुनते हैं और जानते कुछ भी नहीं है। भगवान ने जब माया का शरीर बनाया, माया को दिया, बिना मांगे स्वेच्छा पूर्वक राक्षसों ने दे दिया। और आप हम लोग भी, हम अपने बच्चों के नाम मिल करके जा रहे। भगवान जानते थे, कोई मंदिर में थोड़ी दान करके आओगे। भगवान जानते थे कि जो अधिकारी से बनाऊंगा उनको इनका बच्चा बना दूंगा, ये दे के जाएंगे। ये भगवान की लीलाएं हर घर में चल रही हैं। और आप हम लोग बहरे भट्ट भगवान को नहीं देख पा रहे, अपनी बुद्धि को, अपने ब्लड रिलेशन को समझ पा रहे हैं। तो दैत्यों ने मोहिनी से क्या कहा, अमृत तो वैसे ही मधुर होगा, अमृत जो चीज ही अमृत है वो तो वैसे मधुर होगा, परंतु जब तुम्हारे हाथ से बांटा जाएगा तब तो न जाने कितना मिठास आ जाएगा। जब तुम अपने हाथ से पिलाओगे, मोहिनी को कहा, तो पता नहीं कितना मिठास आ जाएगा। इसलिए तुम ही अमृत को बांटो। कहते ही मोहिनी के रूप में भगवान ने जो पात्र लिया, उस पात्र की विचित्रता क्या थी, कोई है आप में से बताने वाला? देवताओं को खिलाते थे तो अमृत आता था। बहुत सुंदर। देखो गुड्डी जी ने बताया, हमको खिलाते एक ही पात्र में से दो धार निकलती थी। क्या आती थी? उसी पात्र में से, ध्यान दीजिएगा, जो पात्र है उसे अमृत मिल रहा है, जो कुपात्र है उसे माया का संसार मिल रहा है। आप और हम लोग माया को देख के मोहित होते हैं, भगवान हमारे को सुरा शराब पिलाते रहते हैं। तो राक्षसों को भगवान ने क्या पिलाया? सुरा पिलाई। अच्छा, उसी गले में से निकल रही है। अब वो पी करके क्या कह रहे हैं, अरे अभी नशा होने लगा। तो राक्षस आपस में बात कर रहे हैं, ये शराब का नशा नहीं हो रहा है, अमृत का नशा, और दूसरा इतने सुंदर हाथों से आ रहा है तो और नशा बढ़ता जा रहा है। आप और हम लोग भी जब सुनते हैं ना संत महात्माओं से कि माया मन की मोहिनी, ये आप और हम लोग भी भगवान का, मैं हमेशा कहता हूँ, आप कोई भी काम करो भगवान का मान के करो। आपके घर में धन है, कोई सड़क पे थोड़ी फेंकाओगे। आप उस धन को भगवान का मान के चौकीदार बन के रखो। क्यों? भगवान का मानोगे तो जाते समय
मेरा नौकरी खत्म, मेरा चौकीदारा खत्म, अब मैं जा रहा हूं प्रभु, आपके तेरा तुझको अर्पण। लेकिन हम लोग जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जो किसी संत महात्मा पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, खाली टकरे मारते हैं मंदिरों में, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वह क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों को देके जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे मूर्खो, अगर ये तुम्हारे बच्चे होते तुम्हारे साथ नहीं जाते, तुम्हारी कोख से निकाला था, ले जाते ना साथ में एक आधे को। लेकिन हम मंद बुद्धि वाले लोग समझ नहीं पाते। अब मोहिनी के रूप में भगवान ने जो पात्र लिया, उस पात्र की विचित्रता क्या, उसमें एक और अमृत गिर रहा है और दूसरी ओर शराब निकल रही है। अब आप सोच लीजिएगा, ये संसार के सारे लोग जो अपने प्रभु पर और अपने गुरु पर विश्वास करेगा, उसको भगवान क्या पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं, यानी अमरता का वरदान दे रहे हैं। इस देह में हरि मिलत हैं, नोट करो, सीताराम आचार्य जी ने क्या कहा था, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने हरि को नहीं, हरि की पत्नी लक्ष्मी को पकड़ना चाहा। हम लोगों ने क्या करा, भगवान विष्णु से प्यार नहीं करेंगे, उनकी पत्नी लक्ष्मी से प्यार करेंगे, माया को हमने पकड़ना शुरू कर दिया। तो जो लोग माया के गुलाम हैं, जिनका मन माया से मोहित है, जो ना गुरु को विश्वास है, ना भगवान पर विश्वास है, ना गुरु पर भरोसा है, ना भगवान पर भरोसा है, वो ऐसे ही संसार में आते और जाते रहेंगे। और जिन्हें विश्वास है, क्या विश्वास है, कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। उन्हें भगवान क्या पिला रहे हैं, परम पद का अमृत रस पिला रहे हैं। देखिए इतनी विचित्र चीज है, बता देता हूं। एक संत सत्संग कर रहे थे, 4 चोर पुलिस से भगते भगते डरते हुए आए और आगे भीड़ में बैठ गए, भीड़ में बैठ गए। और वो वहां पर चोर का काम क्या, चोरी करना, जेब कतरे का काम क्या, जेबें काटना। वो वहां पर भी जो लोग सत्संग में मस्त थे, उनकी जेबें तलाश रहे थे। वो कह रहे हैं, यार ये तो बड़ा धंधा अच्छा हो गया, यहाँ लोगों आके अल मस्त होके सुनते रहते हैं, इनकी जेब काटते रहो, आगे से कहीं नहीं जाएंगे, यही हम जेब काटेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान भी बड़ी कौतुकी लीला करते हैं। जब किसी पर कल्याण कराना होता है, 3 चोर तो जा चुके, एक चोर कह रहा है मेरे हाथ अभी कोई जेब नहीं लगी है, मैं अभी 1-2 और जेब काटूंगा, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो 3 तो जा चुके, एक चोर बचा हुआ था। उसने क्या सुना, संत के मुख से निकला, भगवान आपको देख रहे हैं। बस वो कहते रहते सबको, संत तो सबको बोलता है, भगवान आपको 24 घंटे देखता रहता है। लेकिन चोर ने तुरंत और क्या कहा, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। अब वो अपने कपड़े खोल के देख रहा है चोर, कि मुझे तो नजर नहीं आ रहे भगवान। अब आप सोचो, उस चोर के हृदय में सत्संग घुस गया और वो अगले दिन से चोरी करना बंद कर दिया। वो समझ गया। आप और हम लोग नहीं समझ पाते। व्यापार करना पाप नहीं है, दुकान चलाना, कारखाना चलाना, सरकार चलाना, राजनीति करना कोई पाप नहीं है। जो कर्म भगवान के निमित्त करोगे पुण्य होगा, अपना मान के करोगे पाप होगा। बस तो उस पात्र की विचित्रता क्या हुआ समझ लीजिएगा। भगवान 24 घंटे हमें पात्र देखते रहते हैं। तुम पात्र हो के कुपात्र हो। संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान आपको नोट करते रहते हैं। आप सब भी ध्यान से सुनिएगा।
आप सत्संग सुनते हो? हाँ सुनते हैं। भगवान आपके अंदर बैठे सुनते रहते हैं। ये कितना सुन रहा है, इसका मन कहाँ भटक रहा है, इसका मन कितना चलायमान है? क्या ये दूसरा मोबाइल खोल के देख रहा है, या ये घर में बातें कर रहा है, या ये मेरी बातों को समझ रहा है? भगवान सब देखते रहते हैं। जिस दिन आप ये जान जाओगे और आप माया से तो अमृत के अधिकारी बन जाओगे। आज भी भगवान के हाथ में वो घड़ा है, ये मत समझना कि वो समुद्र मंथन तब हुआ था। आज भी जिन संत महात्माओं को कृपा होती है वो ऐसे ही कृपा होती है, वो अमृत के अधिकारी हैं। देखिएगा तुलसीदास जी को उसकी पत्नी से लतड़वा दिया, कल्याण करना था भगवान का। भगवान ने कहा ऐसा कल्याण करना है, पत्नी ने कह दिया इस देह से इतनी प्रीति करते हो, अगर इतनी प्रीति राम से होती। बस बाद में पत्नी बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन भगवान की तो एक अमृत की बूंद अंदर चली गई तो चली गई। और आप हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए। अरे बाबा 20-30 साल नहीं, अनंत जन्म हो गए आपको सत्संग सुनते हुए। जब जब मनुष्य शरीर में आते हो किसी धर्म में तो जाते होगे। आप किसी धर्म में जन्म लिया होगा, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में, पारसी धर्म, कहीं तो गए होगे। वहाँ सब जगह सत्संग होता है। मगर हम राक्षस प्रवृत्ति के कामी क्रोधी लोभी अमृत नहीं पी सके। भगवान 24 घंटे पिला रहा है। आज की विचित्र बात आपको बताई है, अगर अच्छी लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा कि भगवान आपको देख रहा है, आप कितना एकाग्र होकर सत्संग सुनते हो। आप बताओ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मैंने तो आपके वीडियो बंद करा दी, स्पीकर बंद करा दिए, आप आपस में परिवार में बातें कर रहे हो, मुझे तो नहीं सुन रहा, भगवान तो सुन रहा है। आपका मन कहाँ भटक रहा है मुझे तो नहीं पता, भगवान को तो पता है। अब आप सोच लो, कितनी बार कहता हूं जानत है प्रभु सबके मन की। अब आप किसको धोखा दे रहे हो, गुरु को या भगवान को? हे पुण्य आत्माओं, ये शब्द आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे लिखे हुए, ये भगवान की कृपा से आते हैं जो आप तक पहुंचते हैं। 1 मिनट हृदय से भगवान का सुमिरन कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण